बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं पेशावर की मशहूर मीठा यानी गजानची। गजानची मिठाई है और ये बहुत ही टेस्टी और मज़े का बनता है। बहुत पुरानी रेसिपी है और लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी और यमी है। इसमें बहुत ही कम अज्जा जाते हैं जो घर में ही मौजूद होते हैं और आसानी से बन जाता है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए जो हमने अज्जा लिए हैं वो इस तरह से हैं। हमने 1.5 प्याली आटा लिया है। नॉर्मल आटा है जो घर में हम रोटी पकाते हैं, वही आटा लिया है हमने। और 1.5 प्याली लिया है। घी हमने लिया है आधी प्याली से थोड़ा कम, यानी 4 से 5 टेबल स्पून। हमें 5 टेबल स्पून घी है और घी को हमने गर्म कर लिया। अब हम इस बॉल में आटा शामिल करेंगे। 1.5 प्याली हमने आटा शामिल किया है। आटे को हमने छान लिया था, आटा छान लिया है। और 1 टेबल स्पून के अंदर हम सौंफ शामिल करेंगे। सौंफ से बहुत ही टेस्टफुल जायका आएगा इसके अंदर। और हाफ़ टी स्पून हमने इसके अंदर नमक शामिल किया है। घी को हमने गर्म कर लिया था। अब हम पहले गुड़ को पकाएंगे और उसका सिरप बनाएंगे। गुड़ के अंदर हमने 1 पाव गुड़ लिया है हमने इसके अंदर, और हम 1 कप प्याली इसमें पानी शामिल कर देंगे और उसको थोड़ी देर से देर पकाएंगे। बस इतना पकाना है कि घी जो गुड़ है ये मेल्ट हो जाए और इसका सिरप बन जाए। हमने छोटे पीसेस कट कर लिए ताकि जल्दी से बन जाए। अभी देखें पकने में थोड़ा सा 2 से 3 मिनट लगेंगे। जब इसका सिरप तैयार हो जाएगा तो फिर हम इसको छान लेंगे। ये देखें काफ़ी हद तक गुड़ मेल्ट हो चुका है। तो जब मेल्ट हो जाएगा तो हम इसको छानेंगे। देखें आराम आराम से, ये देखें गुड़ का सिरप तैयार हो रहा है। लेकिन अभी थोड़े से पीसेस इसके अंदर हैंगे, तो अभी हम थोड़ा सा और पकाएंगे। इसको कंटिन्यू रखेंगे इसको। जब ये पक जाएगा, बिल्कुल सिरप तैयार हो जाएगा, इसमें से गुड़ के पीसेस ख़त्म हो जाएंगे और पूरा गुड़ मेल्ट हो जाएगा, तो फिर हम इसका चूल्हा ऑफ़ कर देंगे। ये देखें अब ये तैयार हो चुका है और गुड़ भी मिक्स हो चुका है। अब हम इसको छान लेंगे। छाना इसलिए ज़रूरी है कि इसके अंदर थोड़ा सा कचरा वगैरह जो होती है, धूल मिट्टी, वो निकल जाए। ये देखें सिरप तैयार हो चुका है और इसको छान लिया हमने। देखें ऊपर से थोड़ा सा कचरा निकला है, इसको हमने रिमूव कर दिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। अब इस सिरप को हमने ठंडा कर लिया है, गर्म सिरप नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे, एक साथ हमें शामिल नहीं करना। जितना हमें रिक्वायर्ड होगा उतना ही शामिल करेंगे। घी भी हम इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे, एक साथ घी को शामिल नहीं करेंगे। इसी तरह गुड़ का सिरप भी हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे, एक साथ शामिल नहीं करेंगे। अब इसको स्पून की मदद से मिक्सअप करेंगे और इसकी थिकनेस देखते हुए हम इसमें शामिल करते जाएंगे। घी को फिर दोबारा हमने शामिल किया 1 टेबल स्पून, और उसको भी सिरप को भी हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे, एक साथ शामिल नहीं करना। जिस तरह हमें आटा गूंथते हैं हमें इसी तरह से गूंथना है। लेकिन अभी हम की थिकनेस देखते हुए इसके अंदर सिरप शामिल करेंगे। गुड़ का सिरप जितना हमें रिक्वायर्ड होगा हम इतना ही शामिल करेंगे, हमें पूरा शामिल नहीं करना। जिस तरह से आटा गूंथते हैं इसी तरह गूंथेंगे। पहले हम स्पून की मदद से इसको मिक्सअप करेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा तो हम इसको हाथों की मदद से गूंथ लेंगे। ये देखिए काफ़ी हद तक मिक्स हो चुका है। अब हम इसको स्पून को अलग कर देंगे और हाथों से इसको गूंथेंगे। हमने 1/4 कप से घी कम डाला था और सिरप भी हमारा बच गया है। देखें जितना हमें रिक्वायर्ड था हमने इतना ही शामिल किया है। डो हमारी तैयार हो चुकी है। देखें हमने हार्ड डो गूंदनी है, हमें नरम डो नहीं गूंदनी, ताकि हमारी शेप सही बने। अगर नरम होगी तो शेप सही नहीं बनेगी। अब हम 1 स्पून लेंगे, हमने टीस्पून लिया है और छोटे छोटे पीसेस एक साइज़ के हमने कट कर लिए हैं। अब हम एक कांटे की मदद से, इस फॉक्स की मदद से हम इसके अंदर डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखें इस तरह प्रेस करेंगे तो ये डिज़ाइन बन जाएगा। आप कोई भी शेप बना लें जिस तरह से आपको पसंद हो। हम कांटे से शेप बना रहे हैं, आप जो शेप चाहें इसको बना लें। जिस तरह से हम फ्राई करते हैं छन्ने से, उससे भी बन सकता है। रिंग बने होते इसके अंदर, फॉक्स से भी बन सकता है। इसको आप छुरी से बना लें। ये देखें लुक वाइज कितना अच्छा लग रहा है। जिस तरह शेप बनाना चाहें आप बना लें। इस तरह से प्रेस करेंगे तो आराम से ये फॉक्स पे लाइनिंग से बन जाता है। ये देखें इस तरह लाइनिंग से प्रेस कर इस पर भी बन जाएगा और इस कांटे पे भी बन जाएगा। सारे पीसेस को हमने इसी तरह से तैयार कर लिया। अब हम घी में इसको फ्राई करेंगे। घी हमने गर्म कर लिया है। टेम्परेचर अभी तेज़ था, लेकिन जब हमने इसको डाला है तो हमने चूल्हे की आंच को हमने कम कर दिया है। दरमियानी आंच पे पकाएंगे, तेज़ आंच पे हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, धीमी आंच पे फ्राई करेंगे। और हल्का सुनहरा कलर आने पे हम इसको निकाल लेंगे। हल्की आंच पे पकेगा तो ये अंदर तक क्रिस्पी और खस्ता बनेंगे। तेज़ आंच पे नहीं पकाना, वरना कलर डार्क हो जाएगा। देखें अब कलर इसका गोल्डन हो चुका है और ये काफ़ी हद तक पक चुके हैं। अभी थोड़ा सा हम कलर इसको आने देंगे। अब हम इसको निकालते हैं। ये देखिए तैयार हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं, डिश आउट करते हैं। इतना प्यारा सुनहरा कलर आ गया है और अंदर तक ये पक चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। सब रेडी हो चुका है। देखें लुक वाइज कितना अच्छा लग रहा है। खाने में भी ये बहुत टेस्टी और यमी है। ऊपर से ये हार्ड लग रहा है लेकिन अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट और नरम है। अभी हम आपको इसको कट करके दिखाते हैं कि अंदर से कितना नरम और सॉफ्ट है। ये देखें लुक वाइज कितना अच्छा लग रहा है। अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और नरम है और खाने में भी बहुत ही यूनिक जायका है इसका, टेस्टी और मज़े का। चलिए इसको इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।